हेलो बच्चों, हिंदी ज्ञान चैनल में आज आपका स्वागत है। कल का हमारा टॉपिक था बोली और लिपि। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण भाषा बोलते समय प्रायः हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उसको शुद्ध करने के लिए, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ भाषा में कुछ नियम स्वीकार किए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? व्याकरण। व्याकरण का यदि हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम अशुद्धियां करते रहेंगे। व्याकरण का ज्ञान हो जाने के बाद हम अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। तो व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अशुद्धियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे शब्द संबंधी अशुद्धि, अशुद्ध वर्ड। ये अशुद्ध वाक्य, मैं तुम्हारे को नहीं जानता, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। अब शुद्ध वाक्य कैसे हम लिखेंगे? मैं तुम्हें नहीं जानता। अब क्या है? लिंग शब्द संबंधी अशुद्धियां। लड़कियां दौड़ रहे हैं, ये सही है? नहीं, गलत है। तो अब इसको हम शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? लड़कियां दौड़ हैं। अब है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। तो ये सही है? बीमार, क्या लिखा है? बी। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आनी चाहिए थी? बीमार को दवाई दो। ये आपके अशुद्ध वाक्य थे, ये शुद्ध वाक्य है। अब है व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और पढ़ना सिखाता है, और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और पढ़ना सिखाता है। सबसे छोटी ध्वनि अक्षर अथवा वर्ण है। ये क्या है? अक्षर अथवा वर्ण। तो सबसे छोटी ध्वनि क्या थी? जैसे अब का, ब, म, इस भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, जैसे का हुआ, बा हुआ, मा हुआ, ये सब क्या है? सबसे छोटी ध्वनि है। अब वो ध्वनि क्या है? मौखिक है, वर्ण लिखित है। अब आ जाइए शब्द। वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बनते हैं। सार्थक मीन सही, जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या होता है? सार्थक। जैसे मैंने बोला क म ल, तो क्या बना? कमल। जैसे मैंने बोला न म क, तो क्या बना? नमक। जैसे कोई वर्ड था, क्या? ल न, ये क्या है? ये सार्थक बना? ये सार्थक शब्द नहीं बना, तो ये गलत है, और ये दोनों सही है। जैसे शब्द क्या था? जैसे आपने लिखा राम, कल, दिल्ली, ये अलग अलग है, ये शब्द हो गया। बीमार, ये सब क्या है? शब्द हो गया। लेकिन यही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पद का रूप ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला लड़का स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तो ये क्या हुआ? लड़का अलग अलग शब्द नहीं, अब ये वाक्य के रूप में आ गया, तो लड़का क्या हुआ? पद। अब लड़का क्या हुआ? संज्ञा, कर्ता,
और पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया। तो ये शब्द इस पद में क्या था, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार करते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार करते हैं। अब वाक्य, वाक्य क्या है? जैसे आपका अलग अलग शब्द होते हैं, उसको हम जब सार्थक वाक्य के रूप में बनाते हैं तो वो वाक्य कहलाता है। लेकिन क्या होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। बार बार ये बता रही, सार्थक का मतलब होता है सही। जैसे हम बोल रहे हैं राम दिल्ली जा रहा है, तो ये तो सही वाक्य है। लेकिन राम कल नहीं दिल्ली, तो ये वाक्य नहीं होगा। अब जैसे मैंने लिखा राम दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है, तो ये सार्थक वाक्य हुआ। वाक्य शब्दों से वाक्य बनते हैं, कई शब्दों को मिला करके वाक्य बनते हैं। इस भाग में वाक्यों के भेदों, रचना, विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। जैसे वाक्य पूरा हुआ तो हमने क्या लगाया? पूर्ण विराम। तो वाक्य में हमें रचना, विराम, चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब कल मैंने आपको पढ़ाया था बोली और लिपि, आज का टॉपिक था व्याकरण। तो शायद आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करिए, और हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड और दोस्तों से भी शेयर करिए। धन्यवाद।